दोस्तों हम 8वीं जमात से ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जहां से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। दोस्तों ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को सेरिब्रम भी कहा जाता है। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हमने फोर ब्रेन या सेरिब्रम टिक करना है। दोस्तों फोर ब्रेन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मिड ब्रेन या सेरिबेलम भी कहते हैं। मिड ब्रेन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको ब्रेन स्टीम या हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों 8वीं जमात के साइंस में लिखा है कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम है, एक राइट हेमिस्फेयर, दूसरा लेफ़्ट हेमिस्फेयर। अब जो हमारे आज़ा हैं लेफ़्ट साइड वालों को राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है और जो हमारे राइट साइड के आज़ा हैं उनको लेफ़्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। फोर ब्रेन का काम है रीजनिंग करना, सवाल पूछना, चीज़ें को समझना, मसले हल करना। यानी हम अगर अशरफुल मखलूक़ात हैं तो इस फोर ब्रेन ही की वजह से हैं। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। हम जो चलते हैं हमारा बैलेंस भी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन का जो अक्सर फंक्शन है वो हमारे जिस्म का जो बैलेंस है उसको बराबर करना होता है। अब जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसका काम ये है कि मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड जिसको कल हमने पढ़ा था, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके साथ कनेक्शन हमारे दिमाग का जो ऊपर वाला हिस्सा है या जो बीच वाला हिस्सा है उसको स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है। उसके साथ साथ हाइंड ब्रेन का ये काम भी है कि जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं यानी सांस लेना, डाइजेशन सिस्टम, इन सब को भी कंट्रोल करता है जो खुद से हो रहे होते हैं हमारे जिस्म में। यानी जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जिस्म में हमारे बगैर मर्ज़ी के हो रहे होते हैं, वो हाइंड ब्रेन परफॉर्म करता है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस हम पढ़ चुके हैं पहले। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और HST और SST प्रिपरेशन के लिए हमने जो PDF बुक्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाए हैं आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।